दोस्तों, मैं हूं सैयद ज़की शुक्र जाफरी। आज हम बात करेंगे सिंथेसिस के विषय में। सिंथेसिस का पार्ट 1 बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल क्या होते हैं? दो टेंस को मिलाकर एक टेंस बनाना या दो से अधिक 3 टेंसेस को मिलाकर एक टेंस बनाना, ये सिंथेसिस कहलाता है दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में। इसमें थोड़ा सा लिटिल डिफरेंट है दोनों में। जिक्र ही सॉ अ लाइन ही रन अवे, उसने एक शेर को देखा, वह भाग गया। तो जब यहां पर एक काम होने की वजह से तुरंत दूसरा काम हो तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता। इसे उसने एक शेर को देखा, वह भाग गया, इसका मतलब शेर को देखकर वह भाग गया। तो इसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। सीइंग अ लाइन ही ran away. Seeing a line, he ran away. ये कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज। दूसरा है I was hungry, I took my food. मैं भूखा था, मैंने अपना खाना खाया। तो भूखा था was और वर को being में चेंज कर देते हैं, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। तो being hungry, I took my food. भूखा होने पर मैंने अपना खाना खाया। I saw Rahul, he was abusing his brother. जब पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट से संबंध हो दो सेंटेंसेस का, राहुल, तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को किस तरह से यूज करते हैं? देखिए, I saw Rahul abusing his brother. मैंने राहुल को अपने भाई से गालियां देते हुए देखा या गाली देते हुए देखा। She finished her work, she went home. अब बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की। प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, सिर्फ इतना कि उसमें एक काम होने पर तुरंत बाद दूसरा काम शुरू होता है और इसमें एक काम होने के पश्चात दूसरा काम शुरू होता है। इसमें रीजन होता है, ये समझ लीजिए कि उसने शेर को देखा, वह भाग गया, यानी देखने पर, जैसे देखा तुरंत भाग गया। और इसमें एक काम खत्म होने के पश्चात दूसरा काम होता है। शी फिनिश्ड हर वर्क, शी वेंट होम। उसने अपना काम पूरा किया और वह घर गई। तो इसका मतलब उसने काम पूरा किया, उसके पश्चात घर गई। तो यहां पर हम हैविंग का इस्तेमाल करते हैं। हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, शी वेंट होम। अपना काम समाप्त करने के पश्चात वह घर गई। इसमें एक फिनाइट वर्ब का ही हम यूज कर सकते हैं जब हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो एक फिनाइट वर्ब इसमें क्या है? जैसे ये वेंट, यहां पर इस सेंटेंस में फिनाइट वर्ब सा, इस सेंटेंस में फिनाइट वर्ब टुक, इस सेंटेंस में रैन। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो कैसे बनाएं? जैसे पहला टेंस है ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही फेल्ट सॉरी। उससे उसके अध्यापक के द्वारा सजा दी गई, उसने माफी मांगी। तो यहां पर हम अगर टेंस पैसिव वॉइस में हो तो हैविंग के स्थान पर हैविंग बीन का इस्तेमाल कर देते हैं। हैविंग बीन पनिश्ड बाय his teacher, he felt sorry. हाँ तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। अभी तक हमने देखा प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज। अब हम बात करेंगे पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में सिर्फ अंतर इतना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में दोनों ही टेंस में सब्जेक्ट के बारे में बात चल रही होती है
और पास्ट पार्टिसिपल में ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बात होगी। जैसे गाली करा है, आई फाउंड माई बुक, इट वॉज लॉस्ट, मुझे मेरी किताब मिल गई या मुझे मेरी पुस्तक मिल गई, वह ये खोई हुई थी। बात चल रही है इस किताब के बारे में। बस इसी तरह क्लियर हो जाता है कि ये पास्ट पार्टिसिपल। आई फाउंड माई लॉस्ट बुक, इट को हटा देंगे, वास्ट को हटा देंगे, बस इसके लॉस्ट के बाद बुक का इस्तेमाल कर दिया। एक फिनाइट वर्ब का इस्तेमाल हुआ और टेंस बन गया। ये बना एक पर पास्ट पार्टिसिपल की यूज से दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस। अब दूसरा सेंटेंस, दूसरा उदाहरण देखें। आई सॉ अ सोल्जर, ही वाज बैडली वॉन्डेड, मैंने एक सिपाही को देखा, वह बुरी तरह से घायल था। कौन बुरी तरह से घायल था? सिपाही। बात चल रही है इस ऑब्जेक्ट के बारे में। तो हम जो नया टेंस बनाए उसका हिंदी ट्रांसलेशन इस तरह होना चाहिए कि मैंने एक बुरी तरह से घायल सिपाही को देखा। तो आई सॉ अ बैडली wounded soldier. I saw a badly wounded soldier. Next sentence, she had a coat, it was tattered. उसके पास एक कोट है, वह फटा हुआ है। कौन फटा हुआ है? कोट। ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बात। तो she had a coat, she had a tattered coat। नया सेंटेंस इस तरह से बनेगा, she had a tattered coat। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर जाए, देखिए। आई सॉ अ डेड बॉडी नियर द हॉस्पिटल, इट वॉज कवर्ड विद अ वाइट क्लॉथ। मैंने एक अस्पताल के पास मैंने एक डेड बॉडी देखी, वह सफेद कपड़े से ढकी हुई थी। क्या ढकी हुई थी? डेड बॉडी। ऑब्जेक्ट से। तो आई सॉ अ डेड बॉडी कवर्ड विथ white with a white cloth, covered with a white cloth। मैंने एक सफेद कपड़े से ढकी हुई डेड बॉडी देखी।